अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आपको न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन तीन लेजेंड्स की, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर। गाइस, ये दुबई में लीग चल रही है, इंटरनेशनल लीग T20। वहाँ पर कमेंट्री करने गए हुए इंडियन प्लेयर भी साथ हैं और हमारे ये तीन लेजेंड भी साथ हैं। मैंने शुएब अख्तर ने इनकी तस्वीर रखी इनके साथ। वकार यूनुस का जो शाइनिंग गोल्ड ग्रे जो शूज़ है उसका मजाक कर रहे थे वो, तो देखा तो मैंने ये सोचा कि यार इनके बारे में बात की जाए। एक फ्रेम में तीन लेजेंड, और लेजेंड भी क्या लेजेंड है। देखिए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर। एज अ प्लेयर इनकी बात करते हैं, वकार यूनुस को कोच और इसको हटा के इन सब की एज अ प्लेयर बात करते हैं। क्या लेजेंड है। एक एक करके इनका थोड़ा मैंने सोचा कि मैं भी इनकी परफॉर्मेंस को रिलीव करूं और आपको भी एक यादगार चीज़ें जो बताऊं रिलीव करवाऊं। देखें, सबसे पहले वसीम अकरम की बात करेंगे। द बिग गन वसीम अकरम। वसीम अकरम अनडाउटेडली, खाली मैं नहीं, खाली पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया कहती है कि वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 3 अगर बॉलर का नाम आएगा लेफ़्ट हैंडर का या पूरी दुनिया में, तो वसीम अकरम का नाम उसमें होगा। प्रोबेबली सबसे बड़ा नंबर 1 बॉलर है। खाली मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया कहती है। वसीम अकरम की इसमें क्वालिटीज़ हैं, उसने सर्व किया हुआ है। वसीम अकरम खुद कहता है ना, बोलता है पूरी दुनिया अब्बा मानती है और ये लोग पाकिस्तानी सारे हम पे नुक्स निकालते हैं। वो दूसरी बात है, लेकिन बगैर किसी बहस के आप दुनिया में कितने लोग, कितने चैनल्स के लिए, कितनी बातों के लिए अपनी वर्ल्ड 11 बनाते हैं, तो उनमें वसीम अकरम का नाम हर कोई रखता है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कोई टीम बनाई हो वर्ल्ड 11 की और वसीम अकरम का नाम ना हो। वसीम अकरम, क्या वसीम अकरम है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 92 के वर्ल्ड कप को हमने नहीं देखा, हम तो थे भी नहीं, लेकिन जो उसने जो 2 बॉलें इन स्विंग कराई हैं, उस इन स्विंग बॉलिंग ने वर्ल्ड कप जितवाया था पाकिस्तान को। जो इतनी गस बॉलें स्विंग हुई थी, जो वसीम अकरम खुद भी उस बारे में बताता, बोलते किस तरह हो गई, क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन बस जिस बंदे से जो काम अल्लाह ताला ने ले लिया, जिसको जितनी इज्जत देनी हो तो अल्लाह ताला ने दी। उसके बाद जैसे ब्रायन लारा, मैं सबसे ज़्यादा सचिन से ऊपर रेट करता हूँ। कोई भी प्लेयर, इस टाइप का कोई भी प्लेयर जो जब वो अपनी टीम बनाते हैं, जो बोलते हैं, जैसे ब्रायन लारा ने कहा था कि वसीम अकरम इज़ द मोस्ट डेंजरस बॉलर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, और उसकी क्वालिटीज ये बताई थी कि न्यू बॉल से लीथल, ओल्ड बॉल से रिवर्स स्विंग, यॉर्कर्स, मतलब किसी भी मैच की पोजीशन में किसी भी हाथ, उसके हाथ में बॉल दे दो, वो बॉल के साथ जादू कर देगा। देखिए, वसीम अकरम का एक जो 92 वाला था, जो मुझे हाइलाइट्स के थ्रू उससे याद हुआ कि वसीम अकरम ने किया। उसके बाद वसीम अकरम ने, एक मुझे फ़ौरन याद आता है, शारजा में मैच था, हर्षल गिब्स और गैरी क्रिस्टन खेल रहे थे। गिब्स खेल रहा था, तो वसीम अकरम ने, इससे पहले एक स्टोरी सुनाऊं, सुनील गावस्कर और कपिल देव ने कहा, बोला वसीम और वकार में फ़र्क ये था कि वकार हर बॉल पे विकेट लेने जाता था। वो चाहता था मुझे हर बॉल पे विकेट मिले, वो पूरी जोर लगाता था। और वसीम अकरम चालाक था, इंतज़ार करता था, बैट्समैन को दाना डालता था, और फिर जब उसको पता चल जाता था ये मेरा वक्त है, फिर वो उस वक्त विकेट लेता था। इसकी मिसाल ये मैंने नोट की थी कि देखें, हर्षल गिब्स खेल रहा था, गैरी क्रिस्टन, साउथ अफ्रीका में मैच था, साउथ अफ्रीका शारजा में मैच था। तो वसीम अकरम ने बॉल टिप्पा करे, 3rd स्टंप पे बॉल ऊपर है, उसने कट पे चौका, मतलब 130 के पेस से। पहली बॉल उसने बीट की, बॉल आउट स्विंग होके बाहर गई, उसने छोड़ दी। फिर दूसरी बॉल आउट स्विंग होके वही उसी लाइन से उधर ही स्विंग हुई, उसने कट मार के चौका। तीसरी बार भी चौका। अब उसका जहन ये बना के वसीम अकरम ने वहाँ पर ही बॉल पिच की और वहाँ से इन स्विंग की, और फुल पेस के साथ। अगर वो 130 का पेस था तो 140 प्लस करके वहीं पर टिप्पा खिला के वहीं पर इन बॉल अंदर की, और वो आउट हो गया, LBW हो गया। तो इस तरह वसीम अकरम शिकार करता था।
एंड में आके रिवर्स स्विंग ईजाद करने वाले यही हैं। और इसके अलावा वसीम अकरम की आप टेस्ट मैच में हैट्रिक्स देख लें, वसीम अकरम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख लें, 96 में भी, 92 में भी, फिर 2003 में भी। वो तो फिर इसका ग्राफ गिर रहा था, लेकिन इंडिया को वेस्ट इंडीज़ को हर जगह तंग किया और दुनिया में नाम बनाया कि वसीम अकरम सिर्फ एक ही है। तो वसीम अकरम हमारा सबसे बड़ा लेजेंड है। जो भी पाकिस्तानी बॉलर आता है वो बोलता है भाई वसीम अकरम हमारा आइडियल था। देखें हमारे पास बॉलिंग की लौट क्यों आ रही है, बैटिंग क्यों नहीं आ रही, इंडिया के पास बैटिंग क्यों आ रही है, बॉलिंग क्यों नहीं आती। देखिए हमारे हीरोज़ जो थे ना, लेजेंड, इमरान खान से शुरू करें, वसीम अकरम, फिर वकार यूनिस, फिर शुएब अख्तर, ये एक पीढ़ी है। इस बीच में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं भी ले रहा हूँ। इसी तरह इंडिया के पास जो लौट आई थी, सुनील गावस्कर, फिर सचिन, फिर सौरव, लक्ष्मण, द्रविड़, जो ये लौट आई ना, फिर उस लौट के साथ साथ जो है वहाँ बैटिंग के हीरो, फिर ज़ाहिर है जो जिसको आइडियल करता है उसी तरह बनने की कोशिश करता है। तो हमारे पास इसलिए बॉलर आ रहे हैं, इन सब का क्रेडिट भी इन्हीं तीनों को ही जाता है। तो वसीम अकरम बहुत बड़ा लेजेंड, विदाउट एनी डाउट, पूरी दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया बोलती है। तो पाकिस्तान का नाम देखें, इसको बोलते हैं रोशन करना। वसीम अकरम ने पूरी दुनिया में किया। अब बात करते हैं वकार यूनिस पे। 2 इन्हें बोला जाता था। वकार यूनिस जैसी यॉर्कर उस टाइम पर भी कोई नहीं मारता था और उसके बाद भी कोई नहीं मारता। मलिंगा है, मलिंगा का अपना क्लास है, लेकिन वकार की यॉर्कर जो पीछे आती थी, टो क्रशर वकार यूनिस को बोला जाता था। क्या यॉर्कर कराता था, क्या पेस था, क्या बॉलर बैट्समैन डरते थे। लारा को जो उसने इन स्विंगिंग यॉर्कर मारी थी, जो शारजा में वकार यूनिस ने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल वन साइडेड ख़त्म कर दिया था फाइनल में। और इसके अलावा इससे जब 92 के वर्ल्ड कप में ये इंजर्ड हो गया था, वसीम और वकार ने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की सालों तक, जिसमें वसीम का नाम बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, वसीम अकरम का, लेकिन वकार यूनिस इक्वली गुड था, बहुत आउट क्लास। इन दोनों की जोड़ी थी, कभी 5 वो आउट करता था, कभी 5 वो। इनका जो कंपटीशन चलता था उस वक्त बहुत आउट क्लास था। पूरी दुनिया मानती है इन दोनों की जोड़ी को। इन दोनों की जोड़ी जैसी तो कोई जोड़ी आ भी नहीं सकती थी। फिर इनकी जोड़ी में जो 4 चांद लगे वो लगाए शुएब अख्तर ने। शुएब अख्तर की बात मैं करूं तो शुएब अख्तर एक ऐसा बॉलर है जो पागल बॉलर था। शुएब अख्तर का टाइम पूरा देखा मैंने, पूरा देखा। शुएब अख्तर ने जब 1999 में 2 आउट किए इन स्विंगिंग यॉर्कर पे द्रविड़ को और सचिन को, वहाँ से शुएब अख्तर का नाम बना। उसकी स्टोरी भी है कि एक बच्चे ने शाहिद अफरीदी से पूछा था ये कौन है, तो जवाब शुएब अख्तर ने दिया था, पता चल जाएगा मैच के बाद। तो एक तो एटीट्यूड शुएब अख्तर का, फिर ऊपर से जो उसकी दहशत थी, जो बैट्समैन इससे डरते थे, जो इसने अपनी किताब में भी लिखा सचिन भी मुझसे डरता था, ये भी सब सच बोल रहा। शुएब अख्तर से पूरी दुनिया डरती थी। शुएब अख्तर ने सबको हिला के रखा हुआ था। शुएब अख्तर, वो पाकिस्तानी प्लेयर, दूसरे प्लेयर बोलते हैं ना कि वो बदमाश वाला स्टाइल, बटन खुले में, चेन उड़ रही है, बाल उड़ रहे हैं, दहशत, एक दहशत थी दुनिया का सबसे। शुएब अख्तर क्या है, कोई पूछेगा तो सिर्फ इतना शुएब अख्तर का तारुफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा फास्टेस्ट बॉलर है, क्रिकेट की 200 साल हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट बॉलर है। और मुझे लगता भी नहीं है अब कोई, एक अलग ही पीढ़ी कोई आएगी तो आएगी, 1-2 डेकेड, मतलब 10-20 साल में तो मुझे नहीं लगता कोई तोड़ेगा। रिकॉर्ड टूटता है लेकिन मुझे नहीं लगता शुएब अख्तर का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा। तो बड़े बड़े आए, बड़े बड़े क्लेम किए, हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। उस जैसा फिर पागल भी होना चाहिए। शुएब अख्तर का जो स्टाइल थे ना वो किसी के नहीं है। उसके लिए वो बॉन्ड जो इंसान पैदा होता है ना उसको मिलते हैं। जिस तरह वो बॉलिंग कराते कराते ऐसा झांस माइक डेविड हस्सी को हिलाया था, गंगुली के साथ किया था, लारा को बॉल मारी थी,
गैरी क्रिस्टन को बॉल मारी थी, लोग डरते थे। यॉर्कर में परफेक्ट, रिवर्स स्विंग में परफेक्ट, पेस, इतना पेस के सामने वाले की टाइट हो जाए। मोइन खान, राशिद लतीफ़ बोलते थे इसको हम लोग पकड़ने के लिए कितना पीछे खड़े होते थे, फिर भी बॉल निकल जाती थी। मतलब शुएब अख्तर के लिए तो इतनी बातें हैं कि क्या बताऊं, क्योंकि मैंने उसको विटनेस किया हुआ है। वर्ल्ड कप का 2011 का जो फाइनल था इंडिया से, सेमीफाइनल जो हम हारे, शुएब अख्तर को नहीं खिलाया था, वहाब रियाज को खिलाया था। उस वक्त स्क्रीन लगाई थी मैच की, और मैं इतना अपसेट हुआ था, मैंने कहा यार आखिरी मैचेस के करियर का दे दो। क्वार्टर फाइनल में रोज टेलर ने इतना मारा था, शुएब अख्तर को देना चाहिए था मैच, मगर वो मैच शुएब अख्तर को नहीं दिया। वहाब रियाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन शुएब अख्तर का उस मैच में होना ज़रूरी था। तो वो बातें, फिर शुएब अख्तर के स्पेल्स में क्या क्या बताऊं, क्या बॉलर, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, ख़त्म हो गई बात। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इस जैसा बॉलर मुझे नहीं लगता इतना फास्ट बॉलर कोई आया, और फास्ट आया फिर एग्रेशन भी फास्ट। मतलब संजय दत्त वाला भरम होता था उसका फील्ड में, और डरते थे। फिर वो बोलते, हरभजन बोलते हमें मारता था होटलों में घुस, कमरों में घुस घुस के। अपने पाकिस्तानी प्लेयरों को कितनों को मारा, इंडिया वाले से डरते थे। शाहरुख इसकी गोद में चढ़ा होता था, सलमान खान उसका दोस्त, सलमान खान। मतलब शुएब अख्तर है, दूसरा शुएब अख्तर आ नहीं सकता। मैं शुएब अख्तर बोलता है ना, मुझे पीसीबी का चेयरमैन बना दो, ऑर्डिनरी आदमी ऑर्डिनरी ही फैसले करेगा। और शुएब अख्तर ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, हो सकता है वो आके पीसीबी को बदल दे, क्योंकि उसके फैसले जो होंगे वो समझ नहीं आएंगे किसी को, हो सकता है वो अच्छे हों। तो ये तीन जो बॉलर थे, बहुत बड़े बॉलर थे, एक टाइम पर खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन करना इनको बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ना हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हर कोई ऐसा नहीं होता, इसको बोलते हैं। इन लोगों के पास रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया इनको जानती है। फिर इसके अलावा बात करते हैं कि इनका मुकाबला हमारे अभी शाइन से, हारिस रऊफ़ से और नसीम से किया जा रहा था। देखिए इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तीनों की मिला के देखें तो 1000 से ऊपर विकटें, और अपने पोटेंशियल पे नहीं खेले। ना शुएब अख्तर पोटेंशियल पे खेल पाया, वकार यूनिस नहीं खेल पाया, वसीम अकरम नहीं खेल पाया। अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेलते तो विकटें भी बहुत होती। बाकी इन जैसा बॉलर मुझे नहीं लगता इन जैसे ट्रियो कभी किसी टीम में आएंगे। अब देखते हैं कि इनका कोई शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, वसीम अकरम जैसा कंप्लीट बॉलर पैकेज, मतलब इनका वकार यूनिस जैसा यॉर्कर मास्टर पेसर, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी टीम में तो नहीं आएंगे, तो फिर दुनिया में कहाँ से आएंगे। उम्मीद करता हूँ इन तीनों को, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ें याद करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी वीडियो। और हाँ, अगर मैं किसी इन तीनों में से किसी का कोई स्पेल भूल रहा हूँ तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और वो मुझे भी बता सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए खिदमत तो इन्होंने बहुत की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।